स्क्रीन पे हम क्लास 12th का फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम का नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4, उसका आंसर देख रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी असाइनमेंट के आंसर्स आ चुके हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नवंबर असाइनमेंट में जो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 क्या लिखा गया है कि एक अल्टरनेटिंग करंट सीरीज सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का दे दिया गया है 23 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया। तो हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। ठीक, इसके बाद फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड सर्किट करंट, इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू। इसके बाद निकालना है इम्पीडेंस डायग्राम, हमको ड्रॉ करना है इम्पीडेंस डायग्राम, फेजर डायग्राम नहीं, इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ग्राफ्स ऑफ वी एंड आई वर्सेज ओमेगा टी। वी और आई का ग्राफ हमको शो करना है, ओमेगा टी से उसको शो करना है, ठीक ना। और जहाँ पे एक्स सी ग्रेटर है एक्सएल से, ठीक। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है? बहुत सिंपली आंसर नंबर 1 कि वी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20, वी एल की वैल्यू 23 वोल्ट है और वी सी की वैल्यू 8 वोल्ट है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? V इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस 23 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे तो 400 प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो 400 प्लस 225, और ये टोटल हो जाएगा 625। तो ये 25 का स्क्वायर और आ जाएगा 25 वोल्ट। सिंपल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है, वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और इस पर रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड सर्किट करंट, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालनी है। ये कितनी होगी? 10 फाई की वैल्यू क्या होती है? वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो यहाँ पे वी एल की वैल्यू 23 है और वी सी की वैल्यू 8 है और वी आर की वैल्यू 20। तो 15/20 और यहाँ पे आ गया 3/4। तो 10 फाई इक्वल टू 3/4, तो फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, इम्पीडेंस डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पे फेजर और इम्पीडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। फेजर में वोल्टेज हम शो करते हैं हर तरफ, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस सिर्फ शो कर रहे हैं। जैसे जेड इम्पीडेंस दिखाया है, आर रेजिस्टेंस इधर दिखाया है, एक्सएल उधर दिखाया है, एक्स इधर दिखाया है, ठीक ना। तो ये हमारा इम्पीडेंस का डायग्राम हो गया, सिंपल है। इसके बाद आता है ग्राफ ऑफ वी एंड आई। वी और आई के बीच देखिए, यहाँ पे वी जब एक्सी लीड करता है एक्सएल से, तो इस कंडीशन में जो आई है, करंट लीड करेगी किसको? वोल्टेज को। तो करंट लीड कर रही है वोल्टेज को फाई से, ठीक। और ओमेगा टी हमने दिखा दिया हुआ है इस कंडीशन में, और यहाँ पे ये भी ग्राफ दिखा दिया हुआ है कि जो एक्सी है, वो जो करंट है आई, वो लीड कर रही है वी से। सिंपल है ना। तो यहाँ पे वी और आई को हमको दिखा देना है, ठीक। तो ऐसे हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया और ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का लॉ हमको लिखना है, और क्या लिखना है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल है प्रिज्म का एंगल दे दिया, और येलो लाइट के लिए √2 वैल्यू दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन हमको यहाँ पे क्या निकालना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए की वैल्यू दे दी गई 60 डिग्री, और यहाँ पे म्यू इक्वल टू होता है √2। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन, फॉर्मूला होता है ये, मिनिमम डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 60 है और म्यू की वैल्यू √2। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद नीचे साइन 30 आ जाता है, साइन 30 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और टोटल 1/√2 होगा, और ये साइन 45 के इक्वल होगा। और इधर साइन मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2 रहेगा, तो साइन साइन यहाँ से
हम काउंटर कर देंगे और इसके बाद आ जाएगा 45, तो यहाँ पे 245 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 - 60 = 30। इसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने का क्या फॉर्मूला, I = A प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 60 + 30/2, तो यहाँ पे आ गया I की वैल्यू 45। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, R = A/2, तो यहाँ पे 60°/2 हो जाएगा और ये वैल्यू 30 आएगी। ठीक ना। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चंस को करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स, सारी चीज़ों के PDF वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसके बाद चलते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सप्लेन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन optical instrument, how resolving power of a telescope can be increased. Light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. What is the limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 240 meter? तो यहाँ पे हमको लिख देना है the ability of an instrument to separate or distinguish close adjacent image is called the resolving power of that optical instrument. ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है क्या, कि ये जो रिजॉल्विंग पावर बोला गया है, हाँ नहीं रिजॉल्विंग पावर, ठीक, ये क्या होता है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको, जो यहाँ पे कौन सी चीज़ है, रुकिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और दो चीज़ें इतने मिनिमम डिस्टेंस पे है कि वो एकदम क्लियर दिख सके, तो इसको बोलते हैं उसका रिजॉल्विंग पावर। ठीक, इसके बाद आता है रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट आर रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा एंड डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज d, देन रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप थीटा = 1.22 λ/d। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 1/θ = d 1.22। ठीक, तो हेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेज देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज। सिंपल है यहाँ पे कि रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, रेसिप्रोकल है। ठीक ना। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप दे दिया गया ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर दे दिया गया 240 सेंटीमीटर और वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, 1.22 λ/d। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3.05 × 10⁻⁻7 रेडियन, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, नेम द 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन ह्यूमन मेडिकेशन, विच वन ऑफ दीज हैज मोर फ्रिक्वेंसी। तो दूसरे इसी में क्वेश्चन है चौथे का, कि इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फॉलोइंग वेवलेंथ फॉल। तो यहाँ पे पहले का हमारा देखते हैं, फॉलोइंग वेवलेंथ यहाँ पे दे दी गई है और ए का हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि रेडियो वेव्स इज कम्बिनेशन विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड इन MRI स्कैन्स। और यहाँ पे क्या है, एक्सरेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी लाइक बोन्स, अनवांटेड स्टोन्स। एक्सरेज है मोर फ्रिक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद बी का होता है कि ये कहाँ फॉल करते हैं, किस में, तो 1 माइक्रोन का इंफ्रारेड में फॉल करता है और ये जो 6000 के करीब है ये विजुअल रेंज में है, और 820 एंगस्ट्रॉम वाला अल्ट्रावायलेट रेंज में, और 1 एंगस्ट्रॉम वाला एक्स रेज की कैटेगरी में आता है। ठीक ना। तो ऐसे करके हम यहाँ पे आंसर अपना लिखते जा रहे हैं, और जो भी डाउट होता है आपको, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, यहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा, सारे कमेंट का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि डिस्क्राइब अ ट्रांसफॉर्मर अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। तो सबसे पहले लेबल डायग्राम आपको बनाना है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये चेंज करता है। यही एक ऐसी डिवाइस होती है ना, उसको लो कर सकता है, हाई कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख देंगे। करंट को भी लो कर सकता है, हाई कर सकता है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे। फिर लेबल डायग्राम इसमें देखिए, प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल।
तो दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, कोई भी आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी कॉइल जिसमें ज़्यादा और सेकेंडरी कॉइल एक में कम होता है, एक में प्राइमरी कॉइल कम होता है और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक, लेमिनेटेड कोर्स दिखा देंगे यहाँ पे और रेक्टेंगुलर यहाँ पे कॉइल्स दिखा देंगे। ठीक, अच्छा, तो ये रहा हमारा लेबल डायग्राम। इसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल। ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के। म्यूचुअल इंडक्टेंस वही होता है कि एक जगह ईएमएफ चेंज किया तो दूसरे में भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक ना। इसके बाद आता है वर्किंग। तो वर्किंग कैसे करता है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल की वजह से ये वर्किंग करता है। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो लेमिनेटेड कोर जो आयरन का लगा होता है उसके थ्रू ये पहुंचता है सेकेंडरी कॉइल के पास, और सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होता है जिससे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है और उसका हम यूज करते हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का लॉ क्या है, d∅dt इक्वल टू -c, और यहाँ से हम दिखा देंगे कि जो फ्लक्स चेंज होता है वो ns और np दोनों में जो फ्लक्स चेंज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये आ गया, और इस तरह से हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ns/np इंटू d∅p/dt। तो ऐसे हम दिखा देंगे। ES इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ns/np माइनस EP, और यहाँ से हम दिखा देंगे कि इक्वेशन इज कॉल्ड वर्किंग थ्योरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये वर्किंग थ्योरी है ट्रांसफार्मर की। तो अब बहुत सिंपल है ये इक्वेशन डिराइव करना, यहाँ पे इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। इसके बाद आते हैं फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ES इक्वल टू ns/np और EP। तो यहाँ पे EMF सेकेंडरी कॉइल का और EMF प्राइमरी कॉइल का, और ns/np है यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। तो इस तरह से सारे आंसर्स हमने कर लिए। चलिए देखते हैं आप इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।